जय हिंद मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने बहुत ही शर्मनाक हरकत करते हुए, बहुत ही शर्मनाक तरीके से हमारे भारतीय हिंदुओं को, हमारे भाई बहनों को मारा। जिसके बाद पूरा देश बहुत स्तब्ध था कि ये हुआ कैसे, और धर्म पूछ के मारा गया। सबसे बड़ी बात, धर्म पूछ के मारा गया। तो इसके बाद से पूरा देश बहुत स्तब्ध था, पूरे भयंकर मूड में था, बहुत गुस्से में था कि अब जो भी होना है वो आर पार की लड़ाई ही होना है। छोटा छोटा बच्चा भी अगर उससे पूछा जाए तो वो भी एकदम कह रहा था बिल्कुल आर पार की लड़ाई, पाकिस्तान को ख़त्म करना है। सब कुछ, हर एक बच्चा तैयार था कि अगर कुछ भी होता है, युद्ध होता है, तो हम सब तैयार हैं। पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ है कि आतंक को, पाकिस्तान को जवाब देना है। हमारे जो भाई बहन वहाँ मारे गए हैं उन सबका बदला लेना है। तो अगर देखा जाए तो सभी बहुत सोच रहे थे कि अगर देखा जाए 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक 11वें दिन कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक 2019 में 12 दिन में कार्रवाई हो गई। इसमें 22 से लेके, अरे तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, लेकिन एक जवाब और सबके मुंह बंद, पाकिस्तान का मुंह बंद। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है हमारे भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुस के मारा गया है। अपनी ही धरती पर रह के, भारत की धरती पर रह के पाकिस्तान में घुस के मारा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर कैसे बना और कैसे इसको ऑपरेट किया गया, तो आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही, सबसे पहले तो हमारे भारत के हर एक नागरिक तरफ से भारतीय सेना को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सभी उन जो शहीद हुए हैं, सभी विधवाओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। सेनाओं की तरफ से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, कार्रवाई ऐसे आगे अभी चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान अपने जो आतंकी आका हैं उनको स्वीकार नहीं कर लेता कि ये आतंकी मेरे यहाँ के हैं, ये आतंकी मेरे यहाँ के हैं। तब तक ये सैनिक कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, यही पूरे देश की सभी से मांग है। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ये एक शक्तिशाली संदेश है, केवल ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक शक्तिशाली संदेश है आतंक के उन आकाओं को जिसको वो पनाह देते हैं। ये केवल ऑपरेशन नहीं है, ये एक संदेश है, शक्तिशाली संदेश है आतंक के उन आकाओं को। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक, ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हर एक विधवा को श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को, जिनके सिंदूर को आतंक या आतंकवादियों ने या आतंकी आकाओं ने सिंदूर को पोंछा। और कहा पहलगाम हमले में कि हमारी बहनों ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए मेरे पति के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने कहा कि आप जाके बताइए अपने देश में कि ये हुआ। तो ये मतलब बहुत ही एक शर्मनाक हरकत थी आतंकियों की तरफ से। तो ऑपरेशन सिंदूर एक केवल ऑपरेशन नहीं है, एक शक्तिशाली संदेश है आतंक के उन आकाओं को और आतंकियों को, और हमारी बहनों, हमारी विधवाओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके सिंदूर को आतंकियों ने पोंछा। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इस बार पूरे समूल को, आतंकी के पूरे समूल को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, हर एक विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत अपने, देखिए, भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए सदैव संवेदनशील और हमेशा से दृढ़ रहा है। भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता आतंकवाद के खिलाफ अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों की सुरक्षा का ऑपरेशन है। तो बहुत ही, ये बताया ना मैंने कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये भारत के हर नागरिक की संवेदनशीलता और उसकी सुरक्षा के लिए चलाया गया एक शक्तिशाली संदेश है आतंक के उन आकाओं के खिलाफ जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, सब लोग सोच रहे थे 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो 11 दिन में उसका जवाब दिया गया, 19 की बालाकोट स्ट्राइक हुई 12 दिन में जवाब दिया गया। अब इसके 22 अप्रैल के बाद से इतने दिन बीत गए, लेकिन दिन बीते नहीं थे। 244 क्षेत्र में भारत ने, देखिए, पाकिस्तान को एकदम भ्रम में डालने के लिए, उसको डालने के लिए 244 क्षेत्रों में कहा कि 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान एकदम अलर्ट हो गया कि हाँ मॉक ड्रिल होगी। तो भारत अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपने सारी सेनाओं को अलर्ट कर दिया। लेकिन भारत ने
उससे एक कदम नहीं 4 कदम आगे चलते हुए उनकी सेनाओं को भी धोखा देते हुए उनकी सेनाओं को भी वो अपनी तैयारी करते रहे। लेकिन भारत ने क्या किया, हर देखिए भारत के पास हर आतंकी ठिकाने का सबूत है। ये पाकिस्तान इसमें ये नहीं कह सकता कि ये आतंकी मेरे यहाँ नहीं है। और कह कर देखिए मिट्टी में मिलाया। हाफिज सईद, मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह किया। एक तीनों सेनाओं के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक हुई 29 अप्रैल को, जिसमें भारत उन सेनाओं को खुली छूट दे देगी कि अपने स्तर से आप समझ लीजिए, अपने स्तर से आप देख लीजिए। बस कड़ा संदेश जाना चाहिए, सभी जितने भी ठिकाने आप चिन्हित कर रहे हैं सभी ठिकाने ध्वस्त चाहिए। तो ये एक संयुक्त ऑपरेशन है, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का एक संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें अगर बात की जाए तो किस सिस्टम का प्रयोग किया गया, प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन सिस्टम का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही कड़ा संदेश था। 29 अप्रैल को तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई थी कि आप अपने स्तर से निपटा लीजिए, अपने स्तर से आप देख लीजिए। बस हमें उन बहनों को, जो हमारी बहन विधवा हुई है, उनके सिंदूर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, वो किसी भी स्तर की हो। तो उसी में देखिए पाकिस्तान की 100 किलोमीटर के अंदर सिंदूर का प्रहार हुआ। सिंदूर मैंने बताया केवल ऑपरेशन नहीं है, ये कड़ा संदेश है, शक्तिशाली संदेश है। रात 1:05 से 1:30 के बीच चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान जो आतंकी हैं, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, जिसमें पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने, जिसमें जैश के 4 ठिकाने थे, लश्कर के 3 ठिकाने थे, हिजबुल के 2 ठिकाने थे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने धोखा दिया, हमारे नागरिकों को मारा। तो इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी एक चीज़ यही थी कि भारत ने एकदम स्पष्ट कर दिया है इसमें कि किसी भी निर्दोष नागरिकों की, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी निर्दोष नागरिकों की जान इसमें नहीं गई है, किसी भी निर्दोष नागरिकों की जान की खबर नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, ये शक्तिशाली जो संदेश है, ये कड़ा संदेश जो है, ये केवल आतंकी ठिकानों के लिए था। अभी भी पाकिस्तान सुधर जाए, जिससे उसका आगे का सिस्टम अच्छा हो सकता है। अगर आप स्वीकार कर लें, सरेंडर कर दें कि हाँ आतंकी मेरे ही यहाँ पनाह लेते हैं, तो ये रुक सकता है। नहीं तो अब ये आर पार की लड़ाई है। हमारे तीनों सेनाओं को, तीनों सेनाओं के शौर्य को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, जैसी भी जरूरत होगी, कुछ भी जरूरत पड़ती है आगे, सभी लोग आपके साथ हैं, सभी भारतवासी आपके साथ हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।